मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्यालय की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है कलन विधि से गति के समीकरण ज्ञात करना। कलन विधि से गति के समीकरण ज्ञात करना। कलन विधि से गति के समीकरण ज्ञात करना। अब यहां से देखिए, कलन विधि से हम गति के समीकरण ज्ञात करेंगे, कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे हम जानते हैं त्वरण की परिभाषा से A इक्वल टू क्या हो गया, dv/dt, तो dv इक्वल टू a dt। फिर यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन करने पर ये समाकलन करेंगे इसका dv, u से भी लिमिट लग गई इसकी, ये a dt, 0 से t इसकी लिमिट लग गई। तो u से भी आपकी वेग के लिए लिमिट हो जाती है, और dt के सापेक्ष करेंगे तो 0 से t समय के लिए हो जाएगी। ये v हो गया, और u से भी इसकी क्या लग गई, लिमिट लग गई। इसका t हुआ, और 0 से t इसकी क्या लग गई, लिमिट। जब लिमिट ऑपरेट करते हैं तो पहले लगती है अपर लिमिट, और फिर माइनस का चिन्ह लग जाती है लोअर लिमिट। तो यहां से हो गया v माइनस u a t माइनस 0, तो v माइनस u a t, तो u प्लस a t, ये होता है आपका गति का प्रथम समीकरण। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यह है गति का प्रथम समीकरण है, प्रथम समीकरण। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड के लिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा से v इक्वल टू dx अपॉन dt, dx इक्वल टू हो गया v dt। सबसे पहले हमने यूज करा था त्वरण की परिभाषा से a इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। इसी तरीके से वेग की परिभाषा से वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, v इक्वल टू dx/dt। तो dx इक्वल टू हो गया v dt। समीकरण 1 से मान रखने पर तो u प्लस a t dt। समीकरण 1 से ये v का वैल्यू रख दिया। अब दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो ये हो गया dx, ये 0 से t
u प्लस dt x 0 से x इसकी लग गई, लिमिट लग गई, इसका समाकलन होगा x और ये लिमिट होगी x 0 से x, ये हो गया ut और ये हो जाएगा आपके पास, ये तो बाहर आ जाएगा 2² 0 से t, ये x माइनस x0, ये हो जाएगा आपके पास u, तो बाहर आ जाएगा t पे लगेगा तो t माइनस t0 प्लस a t² 2 0² ये इसका क्या लग गया, लिमिट लग गया, ये आपका s के बराबर होता है, इधर से ut आ गया प्लस हाफ at², ये जो समीकरण निकल के आया है ये आपका होता है गति का द्वितीय समीकरण। तो यह है गति का द्वितीय समीकरण होता है। तो इस प्रकार हमने गति का कौन सा समीकरण निकाल लिया, द्वितीय समीकरण निकाल लिया। तो इस प्रकार हमने गति का द्वितीय समीकरण निकाला, अब निकालेंगे गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण कैसे निकलेगा, वापस वही त्वरण की परिभाषा से इक्वल टू क्या हो गया dv अपॉन dt, dx का अंश तथा हर में गुणा करने का, जो a इक्वल टू dv अपॉन dt आया है इसके अंश तथा हर में हम dx का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से a इक्वल टू ये dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, dx का इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया। अब यहाँ से आप जानते हो बेटा कि dx अपॉन dt का वैल्यू क्या होता है, v होता है। तो a इक्वल टू हो गया v dv अपॉन dx। तो यहाँ से ये a dx v dv इस तरीके से फॉर्म आपका बन चुका है। अब इसके अलावा यहाँ पर वापस दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो यहाँ पर ये a dx x 0 से x तक लिमिट लगेगी, u से v और ये v dv, ये बाहर आ जाएगा, dx का समाकलन x होता है, x 0 x, इसका v² अपॉन 2 होता है, u से v इनका क्या लग गया लिमिट। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज करा है ये वाला x की पावर n dx इक्वल टू होता है n+1 और n+1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो a x माइनस x0 v² अपॉन 2
यू स्क्वायर अपॉन ए एक्स माइनस एक्स जीरो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका वैल्यू एस हो जाता है, तो ये हो सकता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके पास गति का तृतीय समीकरण है। यह है गति का तृतीय समीकरण है। इस प्रकार हमने कैलकुलस मेथड मतलब कलन विधि से गति के तीनों समीकरण निकाले हैं, जिसमें सबसे पहला समीकरण निकालने के लिए मैंने त्वरण की परिभाषा का इस्तेमाल करा है। त्वरण की परिभाषा से A इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt। dv इक्वल टू क्या हो गया a dt हो गया। दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने समाकलन कर दिया। समाकलन करा तो u से b लिमिट लग गई a dv, 0 से b लिमिट लग गई और a dt। तो यहाँ पर ये b हो गया इसका समाकलन, लिमिट लग गई। लिमिट में क्या करते हैं पहले अपर लिमिट लगती है फिर बाद में लोअर लिमिट लगती है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका हो गया फिर a t माइनस 0। फिर आपके पास मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका इक्वेशन आ गया फर्स्ट। फिर मैंने प्रयोग कराया किसका वेग की परिभाषा का। वेग की परिभाषा का प्रयोग करा है तो v इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt। तो dx इक्वल टू क्या हो गया v dt। v का वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रख दिया, ये रख दिया, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। इसका x हो गया, इसका ut हो गया, इसका a बार आगे t स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ये लिमिट लगा दी, x माइनस एक्स जीरो s के इक्वल टू होता है। ये मेरा जो समीकरण आएगा वो कौन सा आएगा गति का द्वितीय समीकरण आ गया। कौन सा समीकरण आ गया द्वितीय समीकरण। इसके बाद में गति के तृतीय समीकरण के लिए वापस त्वरण का प्रयोग किया है। फिर इसके अंश तथा हर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर मैंने dx का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये dx अपॉन dt वेलोसिटी v वेग के इक्वल होता है वो रख दिया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों तरफ क्या कर दिया समाकलन कर दिया। उस वाले फॉर्मूले का यूज करा समाकलन में, तो यहाँ से ये लिमिट टच के ऑपरेट कर दी, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यूज आने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो थर्ड इक्वेशन आ गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार ये मेरे पास गति के तीनों समीकरण निकल जाते हैं। कौन सी विधि से कलन विधि से मतलब कैलकुलस मेथड से। कौन से मेथड से कैलकुलस मेथड से। तो कलन विधि से ये गति के तीनों समीकरण हमने प्राप्त कर लिए हैं। इसके अलावा आपके पास ये जो गति के समीकरण है गुरुत्वीय विधि के अंदर मतलब गुरुत्व में आपके गति के समीकरण किस तरीके से निकलेंगे वो चीज भी आप थोड़ा सा इसके साथ देख लीजिए। गति के समीकरण नॉर्मल गति के समीकरण v बराबर होता है u प्लस ए टी, पहला समीकरण होता है। दूसरा होता है u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब गुरुत्व में क्या परिवर्तन आता है गुरुत्व में आपका a किस में कन्वर्ट होता है
जी में, और एस किस में कन्वर्ट होता है एच में, किसमें कन्वर्ट होता है एच में। तो यहां से पहली स्थिति, जब कोई भी वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है ऊपर से नीचे तो उस समय जी आपका पॉजिटिव होता है, और जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी आपका नेगेटिव होता है। तो दोनों स्थितियों में आपके पास क्या बनेगा, u प्लस जी टी, ये फर्स्ट हो गया, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आपके पास थर्ड है। तो ये आपके पास डाउनफॉल के लिए होता है, मतलब एक तरीके से कोई भी वस्तु जब स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है उस समय गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण इस तरीके से निकलते हैं, और जब आपके पास ऊपर की तरफ जब हम फेंकेंगे तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h, ये माइनस में, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो ये ही गति के जो समीकरण हैं इनको गुरुत्व में जब हम समीकरण बनाएंगे तो इस तरीके से इनको बना सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने कलन विधि से गति के समीकरण प्राप्त करे, इसके साथ में हमने गति के समीकरणों का गुरुत्व में किस तरीके से परिवर्तन होता है, उनको गुरुत्वीय समीकरण में कैसे परिवर्तित करते हैं वो चीज थी। इनसे संबंधित आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।